अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों के सामने एक वाकया हम सुनाएंगे। ये कहानी हमारे और आपके जिंदगी के साथ मुंसलिक है। यानी हर घरों में इसी तरह से वाकयात होते रहे कि 2 अंडे की वजह से 3 तलाक हो गए। 2 अंडे की वजह से 3 तलाक हो गए। आपको सुनने में तो बहुत ताज्जुब होता होगा कि 2 अंडे की वजह से तलाक कैसे हो गया। तो दोस्तों, दरअसल में हर घर की यही कहानी है और जो तलाक की वजह बनती है, खास तौर 2 अंडे जैसे ही वाकयात पेश आते हैं, यानी मामूली बातों पर तलाकें हो जाती। तो आइए इस वाकये के तरफ आते हैं और इससे हम नसीहत और सबक हासिल कर। और मैं गुजारिश करता हूं कि जितने भी ज्वाइंट फैमिली से ताल्लुक रखने वाले उन लोगों को ये वीडियो सुनना बहुत जरूरी, और ये वीडियो सुनकर अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इससे फायदा हासिल। एक औरत, एक बीवी सुबह उठती है, अपने मामूल के मुताबिक फ्रिज में 2 अंडे रखे होते हैं। उस अंडों को निकालती है और उस अंडे का फ्राई बनाती है, आमलेट बनाती है और उसके बाद अपने शौहर को नाश्ते के तौर पर हाजिर करती है। शौहर नाश्ता करता है, बीवी भी नाश्ता करती है। उसके बाद शौहर अपने काम पर चला जाता है, बीवी भी फारिग होकर अपने जॉब पर चली जाती है। मगर 2 से 3 घंटे बाद शौहर का फोन आता है। आपने जो कहानी सुना ये तो बहुत सिंपल सी बात है। हर रोज ऐसा ही होता है कि बीवी नाश्ता बनाती है, शौहर नाश्ता करता है और शौहर अपने काम पर चले जाता है और बीवी अपने काम में लग जाती है। बहुत सिंपल सी बात है। मगर उसके बाद 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद शौहर अपने बीवी को फोन करता है कि देखो, घर में कुछ मसले पेश आ गए हैं। तुम सीधे जब जॉब से खाली होना तो घर पर मत आना, बल्कि तुम अपने घर चले जाना, अपने मायके चले जाना। कुछ छोटे मोटे मसले हैं, मैं उसको निपटा लूंगा तो फिर मैं तुमको खुद लेने आ जाऊंगा। तो बीवी ने बहुत ताज्जुब किया कि कौन से ऐसे मसले खड़े हो गए, मैं तो अभी घर से आई तो सब नॉर्मल था, कोई ऐसा मसला नहीं था, आखिर क्या बात है। तो शौहर ने उसको टालने की कोशिश की, मगर बीवी भी बीवी होती है, उस जिद पर अड़ गई कि नहीं, आप बताएं क्या बात है। बहरहाल शौहर ने बताया कि जो 2 अंडे फ्रिज से निकालकर तुमने आमलेट बनाकर नाश्ता मुझको कराई हो, वो दरअसल अंडे माँ ने बहन के लिए मंगाई थी, अपनी बेटी के लिए, यानी मेरी बहन के लिए वो अंडे मंगाई थी और तुमने वो अंडे पका दिए। इसलिए घर में थोड़ा उसको लेकर तकरार हो गया है और मैं जाकर मामला को शांत कर दूंगा, तुम टेंशन मत लेना। तुम मैके चली जाओ और मैं जब खाली होऊंगा तो तुमको लेते आऊंगा। तो जब बीवी अपने काम से फारिग हुई तो एक रास्ते में 1 दर्जन अंडा लेकर घर पर आई और अपने सासू माँ के सामने 1 दर्जन अंडा रख दिया और कहा कि इसी अंडे की वजह से, सिर्फ 2 अंडे की वजह से आप बखेड़ा खड़ा कर रखी हैं। लीजिए, मैं 1 दर्जन अंडा ले आई, 12 अंडे हैं, आप इसको इस्तेमाल कर लें। और जब बीवी ये बात बोल रही थी तो उसका शौहर भी ये बात सुन रहा था। तो माँ ने फौरन, यानी उस औरत का सासू माँ ने फौरन कहा कि सुन रहे हो बेटे, आओ देखो, मैं तुमसे कहती थी कि ये बहुत ही बदतमीज है, बहुत ही बदजबान है, किस तरह से मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। देखो, आज तो तुम अपनी आंखों से देख लिए, लिहाजा आज और अभी इसको फारिग करो, यानी इसको छोड़ दो। यहाँ तक के बहस तकरार होने लगी और बात बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक बढ़ गई कि शौहर ने खड़े खड़े ही औरत को 3 तलाक दे। 2 अंडे की वजह से महज तलाक। ये यकीनन ताज्जुब की बात है कि 2 अंडे की कीमत क्या है जो 2 खानदानों की जिंदगी बर्बाद कर गया। दोस्तों, दरअसल हमारे समाज में आज जो तलाकें हो रही हैं, इसी तरह से हो रही हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे मसलों को लेकर आए दिन तलाकें। यहाँ तक कि हमारे देश में हर 15 मिनट पर इसी वजह से ऐसे ही तलाकें होती हैं। हर 15 मिनट पर
एक तलाक़ें होती है। तो दोस्तों इसमें गौर करना है कि गलती किसकी थी, मामला को सुलझाया जा सकता था कि नहीं। इसमें पहले माँ की पहलू को देखते हैं कि 2 अंडे गायब हो जाने की वजह से माँ ने जो घर में बखेरा खड़ा कर दिया, वो अपना बड़कपन दिखाती और 2 अंडे मंगाकर और अपनी बेटी को खिला देती, मामला खत्म हो जाता। फिर दूसरे नंबर पर बेटी की गलती देखी जाएगी, बहन की, कि अगर वो समझदारी दिखलाती तो अपनी माँ को समझा देती कि अम्मा इतना गुस्सा ना हो, इतना नाराज ना हो, 2 अंडे का ही तो मसला है, 2 अंडे हम ला लेंगे वगैरह वगैरह, कोई बात कहकर खत्म कर देते मसला को। या तीसरा शौहर जिसको 2 घंटे के बाद घर से फोन गया और उसको ऐसा लगा कि घर का मामला गर्म हो गया है, तो अपनी माँ को फोन पर समझा देता कि माँ 2 अंडे का ही मसला है, इतना बखेरा खड़ा न करें, गुस्सा न हो, मैं 2 अंडे ला दूंगा, मैं आऊंगा तो या किसी से अंडे मंगाकर अपना काम चला लें। इस तरीके से वगैरह वगैरह कोई बात हो जाती। या चौथे औरत की कि औरत भी फौरन जज्बाती हो गई और 12 के 12 अंडे लेकर सास। तो दोस्तों ये छोटी सी बात तो जरूर है, मगर 2 जिंदगियों को इन थोड़ी सी बातों ने, मुख्तसर बातों ने बर्बाद कर दिया। आज हम देखते हैं कि आज हमारे समाज में जो तलाक़ें हो रही हैं इसी तरीके से हो रही हैं। दोस्तों जबान इंसान की सिर्फ माना ही, अल्फाज जो जबान से निकलते हैं वो सिर्फ माना ही नहीं रखते, बल्कि जबान को तलवार भी होता है, जबान को तीर होता है, जबान वो चीज होता है जो इंसान का दिल और जिगर चीर देता है। इसलिए जबान को सिर्फ सोच समझकर ही इस्तेमाल करें और एक लफ्ज बोलने से पहले उसको कई बार तौलें कि जो हम बोलने जा रहे हैं इसका मतलब क्या निकलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने जबान की जबानत दे दो, हम तुम्हें जन्नत में दाखिल करा देंगे। यानी 2 गुनाहें ज्यादा होती हैं और 2 वजह से, एक शर्मगाह से, दूसरे जबान से। लेकिन शर्मगाह से कभी कभी गुनाह होते हैं, लेकिन जबान से अक्सर गुनाह होते हैं और जबान के गुनाह को इंसान मामूली गुनाह समझता है और इसी की वजह से बहुत सारी घरें उजड़ जाती हैं, लड़ाई झगड़े तक की नौबत आती है, कत्ल खून तक का नौबत आ जाता है और इंसानों की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। दोस्तों तलाक़ें तो हो जाती हैं, मगर तलाक के बाद का जिंदगी क्या होता है, मैंने अपनी आंखों से तजर्बा किया है और ऐसे लोगों को हमने देखा है कि एक नौजवान ने गुस्से में, जज्बात में अपनी बीवी को तलाक दे दिया। फिर मैं सच बताता हूं कि तलाक देने के बाद उस लड़के का गोया के दीवाने के जैसा हाल हो गया, मजनू हो गया, दीवाना हो गया। और लड़की जिसको तलाक दिया और वो बीवी नेचरहीन बन गई, बदमाश, आवारा बन गई। यानी दोनों की जिंदगी अब के बाद बर्बाद हो गई। तो दोस्तों अगर थोड़े मोड़े लड़ाई झगड़े हों, मियाँ बीवी में बहसो मुबाहसा हो, तो दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए। और खास तौर से इसमें जो घर वाले आग लगाते हैं, चाहे लड़की के घर वाले आग लगाते हैं या लड़के के घर वाले, ज्यादातर दिक्कत इन्हीं की वजह से होती है। यही ज्यादा आग भड़काते हैं और इतनी नफरत पैदा कर देते हैं कि बात तलाक तक आ जाती है। तो ऐसे घर वालों को मैं नसीहत करता हूँ कि हर मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होती हैं, मगर मियाँ बीवी की लड़ाई एक फौरी तौर की लड़ाई होती है, आरजी नहीं थी। यानी जिसको कहा जाता है कि झगड़ा नहीं रगड़ा है, तो मियाँ बीवी में रगड़ा होता है। इसलिए 2 खानदानों को, घर वालों को इसमें ज्यादा घुसकर और इन दोनों की जिंदगी को तबाह और बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों तक भी शेयर करें।